जाति आधारित जनगणना या अब सरकार की भाषा में कहें तो जाति आधारित गणना पर मुहर लग गई है। नीतीश कुमार की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक भी हो गई है और इस बैठक में जातीय गणना को लेकर सहमति भी बन गई है। अब बात कर लेते हैं उस बारे में जिसको लेकर चर्चा सबसे ज्यादा है। तो चर्चा जो है वो नीतीश कुमार के इस स्टेटमेंट को लेकर है, जब उन्होंने कहा कि बिहार में सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों की गणना कराई जाएगी। अब ऐसे में साफ है कि सभी धर्मों की बात की गई है, तो इसमें हिंदू से लेकर मुसलमान तक सभी शामिल हैं। तो गिनती मुसलमान समुदाय की जातियों और उपजातियों की भी होगी। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से अभी तक जितनी भी जनगणना हुई है उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों की गिनती केवल धर्म के आधार पर ही हुई है। हालांकि साल 1931 की जनगणना में मुस्लिम की गिनती धार्मिक और जातीय दोनों ही आधार पर की गई थी, लेकिन 1941 की जनगणना में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम समुदाय से अपनी अपनी जाति को लिखवाने के बजाय इस्लाम धर्म लिखवाने पर जोर दिया था। वहीं हिंदू महासभा ने हिंदुओं से जाति के बजाय हिंदू धर्म लिखवाने की बात कही थी। इसके बाद से ना तो हिंदुओं की जनगणना हुई है ना ही मुसलमानों की। तो अब बात कर लेते हैं कि मुसलमानों में जाति आधारित जनगणना की मांग कब कब उठी है। ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महासंगठन और तमाम मुस्लिम ओबीसी समुदाय के लोग जातिगत जनगणना में हिंदुओं की जाति की तरह मुसलमानों के भीतर शामिल तमाम जातियों की गिनती करने की मांग करता है। दिल्ली में गांधी पीस फाउंडेशन में पिछले साल 15 मुस्लिम ओबीसी जाति संगठनों ने मुस्लिम जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर बैठक की थी। इस बैठक में मुस्लिम ओबीसी की शैक्षणिक, आर्थिक, सियासी और सामाजिक आधार पर जनगणना करने की मांग उठी आई थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में पिछले साल महागठबंधन के 5 दलों के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर हिंदू जातियों की जनगणना कराने की मांग की थी। इस पर पसमानदा मुस्लिम महाज अध्यक्ष पूर्व सांसद अली अनवर ने सीएम नीतीश कुमार से लेकर देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि सिर्फ हिंदू जातियों की ही नहीं बल्कि मुसलमानों की जातियों की गणना भी की जानी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के भीतर भी जातियां और उपजातियां शामिल हैं। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक से कुछ ही देर पहले बीजेपी ने मुस्लिम जातियों की गिनती की जाने का मुद्दा जो है वो उठाया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा था, पहले ये सुन लीजिए। जातीय जनगणना की बात, तो जातीय जनगणना से मुझे मैं उस जातीय जनगणना के साथ खड़ा हूं, लेकिन जातीय जनगणना में ये भी होना चाहिए मुसलमानों को भी जात के श्रेणी में लानी चाहिए, क्योंकि फायदा लेते हैं जातीय जनगणना में हो। लेकिन अब समय आ गया है कि देश में अल्पसंख्यक पर पुनर्विचार होनी चाहिए कि देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा को पुनर्विचारित करने की जरूरत है। जब मदनी खुद कह रहे हैं कि मैं तो अब अल्पसंख्यक नहीं हूं, तो अल्पसंख्यक शब्द को हटा देनी चाहिए। साथ ही नीतीश कुमार भी इस पर अपनी राय रखते हुए कहे कि सभी धर्मों के लोगों की जाति जनगणना होनी चाहिए। सब लोग जितने जाके किसी भी कम्युनिटी के हों, कोई भी जाति के हों, एक एक बात, क्या संख्या, कितना जगह पर, सबको नोट किया जाएगा। और जान लीजिए कि हम लोग जो बिहार में करने जा रहे हैं और इसमें इतना मेहनत करके और पूरे तौर पर सबका ध्यान हमेशा उस पर रहेगा, ये हम लोग करके उसको प्रकाशित करेंगे। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय की जातियां 3 प्रमुख वर्गों और सैकड़ों बिरादरियों में विभाजित हैं। पहला, उच्च वर्गीय मुसलमान अशराफ, पिछड़े मुसलमान पसमानदा, दलित जातियों के मुसलमान अरजाल। अब जान लेते हैं कि कौन से जातियों में कौन लोग आते हैं। तो अशराफ मुसलमान में सैयद, शेख, मुगल, पठान, रांगड़, ठाकुराई या मुस्लिम राजपूत, त्यागी मुसलमान। पसमानदा मुसलमान में कुंजरे, जुलाहे, धुनिया, कसाई, फकीर, हजाम, मेहतर, ग्वाला, धोबी, गद्दी, लोहार बढ़ई, मनिहार, दर्जी, वनगुज्जर,
मलिक, मेवाती। दलित मुसलमान को अरजाल के नाम से कहा जाता है, लेकिन मुस्लिम दलित जातियों को ओबीसी में डाल दिया गया है। आपको बता दें कि अभी के समय में बिहार में मुसलमान के बीच 50 से ज्यादा जातियां हैं। बिहार में ओबीसी की जातियों का आंकड़ा देखें तो केंद्रीय सूची में 24 मुस्लिम जातियां शामिल हैं, जबकि स्टेट लिस्ट में करीब 31 जातियां शामिल हैं। हालांकि बिहार में ओबीसी जाति को पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग में बांटकर रखा गया है। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग की रिपोर्ट बनाई थी, उससे 1931 की जाति जनगणना के आंकड़े लिए गए थे। सच्चर कमेटी रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने एनएसएसओ डाटा का ही सहारा लिया था। ऐसे में मुसलमानों की जाति जनगणना के विचार से धार्मिक समूहों की सामाजिक आर्थिक विविधता के बारे में धार्मिक निकटता कितनी है, उस तरीके से गौर करने में मदद मिल सकती है। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब मुसलमानों की जातियों की समस्या को लेकर बात शुरू हुई है। इससे पहले भी डॉक्टर BR अम्बेडकर से लेकर राम मनोहर लोहिया और काशीराम ने भी खुलकर इस पर अपनी राय रखी थी। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि गुलामी भले ही विदा हो गई हो, जाति तो मुसलमानों में कायम है ही। ऐसे में सरकार के इस फैसले से मुसलमानों का क्या फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक।